उत्तर प्रदेश के पिपराही गांव में हर सुबह एक ही आवाज गूंजती थी, कुकड़ू कू। यह आवाज थी मुर्गी चंपा की। चंपा गांव के मास्टर रामदीन के घर में रहती थी और अपने अंडों के लिए पूरे गांव में मशहूर थी। वहीं दूसरी तरफ गांव की गलियों में एक और प्राणी था, बिल्ली माई। वह बूढ़ी हो चुकी थी, मगर उसकी आंखों की चमक और चाल की फुर्ती अब भी वैसी ही थी जैसी जवान दिनों में थी। पहले वो चूहों की सबसे बड़ी दुश्मन थी, अब बस छप्पर के ऊपर बैठकर सूरज सेंकती थी। जब चंपा छोटी थी और बिल्ली माई जवान, तब बिल्ली ने उसके 2 अंडे खा लिए थे। उस दिन के बाद से चंपा और बिल्ली माई की एक खामोश दुश्मनी चल रही थी। दोनों एक दूसरे को देखती थी तो टेढ़ी नजरों से ही सही, पर कुछ कहती नहीं थी। गांव वालों को लगता बिल्ली अब बूढ़ी हो गई है, अब वो किसी का क्या बिगाड़ेगी, मगर चंपा की माँ ने उसे सिखाया था, बिल्ली बूढ़ी हो या जवान, दूध और अंडे की महक नहीं भूलती। एक दिन गांव में एक नई बिल्ली आ गई, जवान, चालाक और शिकारी। उसका नाम था गिल्लू। वो जंगल के पास के टोले से आई थी और जैसे ही गांव में घुसी, सबसे पहले रामदीन मास्टर के घर का चक्कर लगाया। चंपा ने गिल्लू को देखा तो उसका कलेजा कांप गया। उसने बिल्ली माई के पास जाकर कहा, देखो माई, अब गांव में एक नई मुसीबत आ गई है। बिल्ली माई ने आंखें खोली, पलकें झपकाईं और बोली, अब तू चाहती है कि मैं तेरी रखवाली करूं? जब मैं जवान थी तब तू मुझसे आंखें दिखाती थी। चंपा बोली, गलती मेरी थी माई, लेकिन गांव तेरा भी है। अगर वो बिल्ली हमारे बच्चों पर हमला करेगी तो क्या तुम चैन से बैठ पाओगी? बिल्ली माई चुप रही, मगर उसके कान खड़े हो गए। गिल्लू ने गांव के 3 घरों की मुर्गियां चुपचाप गायब कर दी। अब सब डरने लगे थे। चंपा ने सब मुर्गियों की पंचायत बुलाई और सबने मिलकर बिल्ली माई से सुरक्षा मांगी। बिल्ली माई ने कहा, मैं अब बूढ़ी हो गई हूँ, मगर दिमाग अभी चलता है। एक योजना बनाओ, मैं साथ दूंगी। बिल्ली माई ने एक योजना बनाई। चंपा और बाकी मुर्गियां रोज सुबह अपने अंडे एक जगह एकत्र करतीं। अंडों को मिट्टी में छुपा दिया जाता। वहीं दूसरी तरफ चंपा दिन में जोर से कुकड़ूकू करती, जिससे गिल्लू को लगे कि अंडे